हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। देखिए, आज इस व्लॉग में किसी भी क्लिप की मैं ना तो स्पीड बढ़ाऊंगी ना ही कोई क्लिप कट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये व्लॉग पूरी तरीके से देखें और समझें कि ये शहर जिस पे आप देख रहे हैं सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ, ये विकसित ट्राम, ये बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, ऐसा शहर जहाँ के लोग इतने काइंड हार्टेड हैं, इतना सपोर्टिव हैं, जहाँ ना कोई चोरी का डर है, ना किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है कि छेड़खानी का या किसी का भी। तो कौन बिलीव करेगा कि इस शहर पर 1945 में न्यूक्लियर अटैक हुआ था और जिसकी वजह से इन लोगों ने न जाने अपना क्या क्या खोया। तो जी हाँ, मैं एग्जैक्टली उसी जगह खड़ी हूँ जहाँ पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था अमेरिका द्वारा। तो ये वही जगह है जहाँ पर हम इस वक्त घूम रहे हैं। ये तब यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रमोशनल हॉल हुआ करता था। इनका एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और ये सिटी के एकदम सेंटर में था, इसलिए इसको भी चुना गया था। और हिरोशिमा शहर को इसलिए चुना था बॉम्ब गिराने के लिए क्योंकि ये यहाँ का मिलिट्री हब था। तो उस वक्त पर जापान की हालत ऐसी हो गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बेसिक चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें, उसके लिए भी यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो गई थी। और फ्यूल तो जैसे ख़त्म ही हो गया था। बहुत मुश्किल से सड़कों पर गाड़ियाँ दिखती थी, अगर गाड़ियाँ दिखती भी थी तो वो सिर्फ मिलिट्री की गाड़ियाँ होती थी। तो उस वक्त जब 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे खतरे की घंटियाँ बजी, पूरे शहर में अलार्म बजना शुरू हुए और जब जापानीज गवर्नमेंट के रडार ने अमेरिका के बॉम्ब को ट्रैक किया, तब उनके पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर पाते। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक हुआ और धरती पर बने कंक्रीट के अलावा सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो डोम मैंने अभी आपको दिखाया था, सिर्फ ये बिल्डिंग कुछ ऐसा खंडर जैसा सिर्फ ये बच गई थी, बाकी सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया था। उसके बगल में ही ये एक कुछ इनकी पता नहीं मदर मैरी हैं, जो भी हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता है, इनकी स्टैचू लगा रखी थी। इनके आसपास लोग यहाँ पर आते हैं, ये पेपर की गार्लैंड्स या पेपर की माला या पेंटिंग्स, ये इनके पीस के लिए, शांति के लिए यहाँ पर लोग टांग के जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं लोग, उस दिन को ध्यान करके अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मतलब सोच कर भी इतना लगता है कि उस वक्त क्या दिन रहा होगा। लेकिन नो डाउट आज इस जगह को इन लोगों ने इतना खूबसूरत बना दिया है, चारों तरफ बड़े बड़े पार्क और म्यूजियम, इतने बड़े बड़े फाउंटेन्स चल रहे हैं, पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं देखने इस चीज़ को। और आज ये जो नदी हम देख रहे हैं ना, इतनी साफ सुथरी, इतना सुंदर पानी, उस वक्त मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि इस नदी में तैरती हुई लाशें, सड़कों पर पड़ी हुए तड़पते हुए लोग, कैसा मंजर रहा होगा। लेकिन ये अब आप जो देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया उसी के आसपास का है। सामने वो बिल्डिंग है जो हमने अभी आपको दिखाई थी, इंडस्ट्रियल हॉल वाली, उसको मेन डोम बोलते हैं। ये इस नदी के ऊपर से ब्रिज है, इसके दूसरी तरफ हम जाते हैं तो वो सामने से पूरा इसका व्यू दिखता है। और बहुत ही, क्योंकि आज थोड़ा सा धूप है, अदरवाइज जब यहाँ पर थोड़ा धूप ना हो तब बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। देखो, मैं इस तरफ आ गई हूँ तो यहाँ से सामने मुझे एकदम वो दिख रही है। सिर्फ इतना ही ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा बचा था, बाकी सब कुछ खत्म हो गया था। ये सब बाद में बनाया गया है और अब इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर विकसित करी गई हैं कि बहुत बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मतलब देखकर लगता नहीं है इतना जल्दी इन लोगों ने जो तरक्की की है ना, भाई काबिले तारीफ है। और ये पानी इतना साफ, हमारे यहाँ की नदियाँ भाई इतनी साफ कब होंगी, मुझे तो समझ नहीं आता। अगले 20-30 साल में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। चारों तरफ ये पार्क बना दिया है, इसी को कहते हैं ये लोग हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। ये पूरा इसके चारों तरफ पार्क है। अभी आगे म्यूजियम भी बना रखा है इन्होंने। और देखो, ये बोट है तो शायद इसमें ये बोट राइड भी देते हैं। ये बोट जाती है मियाजिमा आइलैंड, तो वो मैं आपको पहले घुमा चुकी हूँ, उसका मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पर ये बोट भी मियाजिमा जा रही थी तो हमने इसको भी कैप्चर कर लिया। लेकिन मैं तो इस व्यू को देखकर ही पूरा दंग रह गई थी। फिर हम थोड़ा इधर उधर से व्यू लिया। और जापानीज गवर्नमेंट का उस टाइम का जो भी हाल रहा होगा मुझे नहीं पता। देखो, ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े अलायंस की बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट ने पहले यूएस
नेवी पे अटैक किया था पर्ल हार्बर में, जैसा कि सबको पता ही होगा। उसके बदले में अमेरिका ने यहाँ हिरोशिमा और इनके दूसरा सिटी जो है नागासाकी, वहां पर अटैक किया था। तो जापान को अपनी एक उस भूल का इतना बड़ा कीमत चुकानी पड़ी थी ना कि सोच भी नहीं सकते हैं वरना अगर ये अटैक नहीं हुआ होता तो सोचो आज जापान कहाँ होता। फिर मैं बीच में यहाँ थोड़ी देर बैठ गई थी और देखो ये इन्होंने ये पूरा ऐसे पत्थर पे वो लिख के पूरा उसका बना रखा था। ऐसी बिल्डिंग थी, ये इतना बड़ा बिल्डिंग थी उस टाइम पर, और उसके नीचे इसके बारे में सारा कुछ डिटेल लिखी हुई थी। और अब सामने जो बचा है सिर्फ इतना सा खंडर। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें ये एक बहुत सुंदर सी चीज दिखी। चारों तरफ ये लोटस का पॉन्ड बना रखा था और उसके सामने बहुत बड़ी सी बेल थी। यहाँ पर मुझे देखा ये इंडिया जापान रिलेशन यहाँ पर हमको शो होता है। ये एक बहुत बड़ा बेल था जिसपे संस्कृत में पूरा श्लोक लिखे हुए थे और इसमें आगे लिखा हुआ था कि ये किसने दिया है। ये कोई राजपूत समाज के कोई थे जिनका नाम इसमें लिखा हुआ है लालजी मेहरोत्रा, और इस बेल पे पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ था। तो उन्होंने शांति का प्रतीक स्वरूप ये एक यहाँ जो उस समय जो त्रासदी हुई थी उसके लिए ये एक घंटी या घंटा जो कह सकते हैं, हमारे जैसे मंदिरों में घंटे लगाए जाते हैं तो उसके लिए इनको शांति के प्रतीक के रूप में ये एक घंटा यहाँ पर लगवाया था। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मतलब संस्कृत में इस पर ये सब नाम और ये क्या कहते हैं इसको बोलते हैं श्लोक जो लिखे हुए थे, ऊपर जापानीज में भी लिखे हुए हैं। तो ये सीधा सीधा शो करता है इंडिया जापान रिलेशन को। आप देख सकते हैं मैंने एकदम क्लोज वीडियो लेने की कोशिश की है, पढ़ पा रहे होंगे शायद आप। ये उनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे लालजी मेहरोत्रा, इस पे लिखा हुआ था। इसको एक ही बार बजाएं और धीरे से बजाएं, वो शांति का प्रतीक होता है। बट क्योंकि ये इतना भारी था ना, मैंने इसको 2-3 बार हिलाया लेकिन वो मुझसे बजा ही नहीं। फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ठीक है इतनी कुछ फीलिंग्स होती हैं लोगों की, उनको हमें आहत नहीं करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था, जैसे हमारे यहाँ होता है कि फूल चढ़ाते हैं कहीं जाकर या अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ भी, सबका अपना अपना अलग रिचुअल होता है, अपना कल्चर होता है और सबके कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर सारा जगह मैंने सब जगह यही देखा कि वो कागज के फूलों की माला बनाई हुई थी या फिर हाथों से अपने पेंटिंग्स बना के लोगों ने लगाई हुई थी। ये एक अलग से स्कल्पचर था यहाँ पर, ये चिल्ड्रन पीस मॉन्यूमेंट करके। उस समय बताते हैं यहाँ पे 32,000 से भी कहीं ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, क्योंकि आसपास के स्कूल और जितने भी कॉलेज वगैरह जो भी आसपास के थे और यहाँ पर उस वक्त जितने बच्चे मौजूद थे, तो उन बच्चों की याद में ये एक ऊपर बच्चा है जो ऊपर कुछ ऐसे स्टार लेके कुछ खड़ा है, तो उनका प्रतीक स्वरूप ये एक मॉन्यूमेंट उनकी याद में बनाया गया है, उनके पीस के लिए। और नीचे इसमें भी देखो एक छोटी बेल लगी हुई थी, उनके लिए कुछ इन्होंने अपनी जापानीज में कुछ शांति का संदेश लिखा हुआ था। तो उस वक्त की त्रासदी तो हम सोच ही नहीं सकते हैं क्या हुआ होगा, कितना दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा यहाँ के लोगों को। और देखो चारों तरफ कितनी हरियाली हरियाली है। और जैसे अपने यहाँ हम इंडिया गेट पर जाते हैं, वहाँ हमारी अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है, उसी तरह यहाँ पर भी ये ज्योति जल रही थी। इसका भी वही प्रतीक है कि शांति के लिए जो लोग यहाँ पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी याद में उनको एक दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सीधा सीधा सा वही मतलब है। आप इसको समझ सकते हैं, हमारे इंडिया में जो इंडिया गेट पर जीवन ज्योति जलती है, अमर जवान ज्योति जो जलती है, उससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा सा ही कॉन्सेप्ट है। तो ये हमेशा जलती रहती है। नीचे पूरा एक हल्का सा ये पानी के लिए स्पेस बना रखा था, इसमें पूरे में पानी भर रखा हुआ था। एक व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बड़े बड़े पेड़ ये साइड में लगे हुए थे, पानी देख सकते हो कितना साफ सुथरा है। सफाई का तो खैर मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सफाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है यहाँ का सफाई। ऐसी सफाई मैं तो कह रही हूँ यहाँ ही नहीं, इंडिया हो चाहे वर्ल्ड का कहीं भी कोई भी कोना हो, सब जगह होनी चाहिए। फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये हमको दिखा था, ये एक मदर थी ये शायद ऊपर आपको पूरा नहीं दिख पा रहा है, मदर थी जो क्रेसेंट मून पे अपने बेबी को लेके खड़ी थी। तो ये भी उनकी याद में, उस वक्त जो लोग अपनी जान गंवाए उनकी याद में बनाया था। फिर ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने ये डिटेल में लिख रखी थी उस वक्त की कुछ बातें। यहाँ पे लोगों ने फूल वगैरह चढ़ाए हुए थे, क्योंकि ये इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है, ये एक सिंबल जैसा बनाया हुआ है। उसके सामने वो ज्योति दिखती है, आप देख पा रहे हो, तो उसके जस्ट सामने डोम है। ये हालांकि काफी दूरी में है, लेकिन इनको एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक लाइन में अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको दिखाई दे।
फिर हम वहाँ से सीधा आगे चलते हैं तो ये ऊपर वाली जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये पूरा म्यूजियम है और इसमें उस टाइम की सारी चीज़ें और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ये म्यूजियम में देख सकते हैं। फिर उसके बगल में ही ये एक पूरा रोज का बहुत बड़ा सा ये गार्डन टाइप बना रखा था। इसमें सारे सिर्फ और सिर्फ रोजेज हैं और ये रोजेज वो रोज हैं जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों ने जापान के यहाँ उस त्रासदी के लिए फॉर पीस या शांति के लिए यहाँ पर लगवाए हैं। तो सबके नाम और सबकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लिखी हुई थी। और ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कहीं भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सीड्स ले जाना या प्लांट्स ले जाना शायद अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए अगर आते हैं तो परमिशन के साथ आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। ये पूरा एकदम अभी यहाँ पर ज़्यादा गुलाब नहीं खिले हैं, सिर्फ कुछ ही गुलाब थे। जब पूरा गुलाब खिल जाते होंगे वाह कितना सुंदर लगता होगा। और ये चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं। मतलब इतना देखो आप लोग कितना सुंदर इन लोगों ने डेवलप कर लिया है। कौन कहेगा कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1945 बहुत ज़्यादा पहले नहीं गया है, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट इतना ज़्यादा और इतना अच्छा कर लिया ना। काम बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। डेवलपमेंट के मामले में तो जापान बहुत बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक घूम के चारों तरफ से व्यू दिखा दिया और यहाँ पर ना बहुत सारे जगह से वर्ल्ड वाइड लोग देखने आते हैं क्योंकि हिरोशिमा को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है लोगों का सोचकर। हाँ ठीक है, गलतियाँ दोनों तरफ से हुई थी लेकिन फिर भी जान तो मासूम लोगों की जाती है ना। वहां से हम आगे बढ़े तो ये एकदम बॉलीवुड वाला सीन दिख रहा था। बड़े बड़े फाउंटेन्स चल रहे थे, लग रहा था जैसे बॉलीवुड फिल्म का कोई सेट है। इतना सुंदर लग रहा था ना। और इस वक्त हवा चलना भी स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे ही मैं भागकर ये फाउंटेन के पास पहुंची तो पानी की बौछारें भी हमारे ऊपर आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, नो डाउट। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटो खिंचाए, वीडियो बनाई और सारे लोग अच्छे अच्छे से फ़ोटो ले रहे थे। इसी वक्त हमको यहाँ पर अपने एक इंडियन लोग भी मिले थे तो उनसे थोड़ी देर बातचीत की। बहुत अच्छा लगता है जब बाहर रह के कोई इंडियंस मिलते हैं। अरे इंडियंस तो छोड़ो, मुझे तो सिर्फ कोई हिंदी बोलने वाला ही मिल जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम अपनी लैंग्वेज वाला या अपने वाली फील आती है जब अपने ये स्किन कलर वाले लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक बार ये चारों तरफ से घूमकर जब देखा ना तो सिर्फ एक ही फील आया कि चाहे कितना ही बुरा कुछ भी क्यों ना हो जाए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो आप देख सकते हो एक समय रहा होगा जब इस जगह पे क्या हाल हुआ होगा और आज इस जगह पर कितनी खूबसूरती है, कितना अच्छा लग रहा है। तो कितना भी कुछ भी बुरा हो जाए लाइफ में कभी डिसअपॉइंट मत होना क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा और सुंदर भी होगा, नो डाउट। तो इसी के साथ मेरा फ़ोटोशूट यहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते आए। अब शाम हो गई थी और काफ़ी थक भी गए थे तो सोचा घर चलते हैं, लेकिन पहले सोचा कि थोड़ी देर शांति से बैठते हैं और इस व्यू का मज़ा लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ आ गए और डोम के जस्ट सामने रिवर के इस साइड पे जो बेंचेस पड़ी हुई थी वहीं पर हम बैठ गए। और आप भी एक बार लास्ट बार इसको देख लो और इससे ये सीख लेना कि कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। चलते रहोगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप चाहो कर देना और कमेंट करके कुछ कहना चाहो, कुछ बताना चाहो या कुछ पूछना चाहो तो मोस्ट वेलकम है जी। बाकी बाय बाय।